राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, जेठ का पावन महीना चल रहा है और जेठ के महीने में आने वाले त्यौहार प्रारंभ हो गए हैं। जैसे कि आज अपरा एकादशी का व्रत है और जेठ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत कल रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर जानकारी यहाँ हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की जो पूजा है, जिसका विशेष महत्व होता है, जो अत्यंत आवश्यक होती है, उसका क्या समय रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रदोष व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, कौन कौन से स्तोत्र, चालीसा और मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रदोष व्रत करने से कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही कुछ बातें ऐसी भी जानेंगे कि जो हमें पूजा में नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो प्रिय भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर सी आज की ये जानकारी से भरपूर वीडियो। प्रिय भक्तों, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शिवजी के निमित्त प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास का प्रदोष व्रत शनिवार 24 मई को किया जा रहा है। इस दिन पर शिवजी की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करने से हमारी कुंडली में यदि शनि का कोई भी दोष है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, वह सारे दोष शनि प्रदोष व्रत करने से शीघ्र दूर होते हैं और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को समर्पित यह व्रत उनका सबसे प्रिय व्रत है। प्रदोष का वैसे तो 16 सोमवार का व्रत भी भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु ही किया जाता है। प्रदोष व्रत के बहुत ही साधारण से नियम होते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा उनके परिवार के सहित की जाती है। आप चाहें तो घर में साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि आप शिवालय में जाकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप शिवालय में ही जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, घर में नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार का भ्रम अपने मन में मत लेकर आइए। प्रिय भक्तों, जेठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है कल, यानी शनिवार के दिन 24 मई को। और प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है, मतलब सप्ताह के जिस दिन भी पड़ता है, उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष और शनिवार को है तो शनि प्रदोष। ठीक है भक्तों, तो इस प्रकार से इस बार शनि प्रदोष का व्रत है, जिसका महत्व बहुत अधिक है। अब आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा का समय क्या रहेगा प्रदोष काल में। तो भक्तों, ये तो हमने जान लिया कि कल 24 तारीख दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत है और जो इस दिन शिवजी की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो संध्या के समय है 7:20 से रात के 9:13 तक। अब भक्तों, बात करते हैं कि पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार से हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, घर में साफ सफाई कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जैसे कि लाल रंग के वस्त्र, आप थोड़े से जो हल्के रंग के वस्त्र होते हैं जैसे गुलाबी, नारंगी भी धारण कर सकते हैं, पीले रंग के भी, लेकिन ध्यान रखें वैसे तो नीला रंग बहुत अच्छा होता है, किंतु पूजा पाठ में नीले और काले रंग की वस्तु का प्रयोग ना करें तो उचित रहता है। उसके बाद आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और आजकल सूर्य देव भगवान जो हैं वो बहुत जल्दी उदित हो जाते हैं,
लगभग 5:45 बजे का समय रहता है सूर्योदय का। तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। साथ ही यदि बेलपत्र है आपके घर में या आपके घर के आसपास, तो आज के दिन बेलपत्र के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करें। और हो सके तो पार्थिव शिवलिंग बना लें, जो बेलपत्र की मिट्टी होती है उसी से शिवलिंग बना लें और उनका बहुत अच्छे से पूजन करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उन पर पंचामृत से उनका अभिषेक करें। साथ ही चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, काले तेल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और ऋतुफल अवश्य चढ़ाएं। भगवान की आरती करें और धूप दीप दिखाएं। मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करते रहें, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मंत्र आपको सरल रूप से आता हो या फिर आपको कोई भगवान शिव का भजन आता हो, तो आप उसको गाते गाते भगवान की पूजा अर्चना करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है यदि, और या फिर शिवलिंग रखे हैं आपने, या फिर तस्वीर है, जो भी है उनको साफ़ सुथरा कर लें। अलग से चौकी लगानी है तो आप अलग से चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्ति, भगवान की शिवलिंग या फिर भगवान की तस्वीर जो भी है उसको स्थापित करें। साफ़ सुथरा करके पुष्पों का आसन दें और उसके ऊपर उनको विराजित करें। भगवान के विग्रह हैं आपके पास पीतल आदि के, तो उनको किसी थाली आदि में रख के पंचामृत से अभिषेक करें। यदि नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल से अभिषेक करने के बाद उनको तिलक लगाएं चंदन से और अक्षत चढ़ाएं, काले तेल चढ़ाएं, भगवान को ऋतुफल का भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, मंत्रों का उच्चारण करें, भजन कीर्तन करें और साथ ही आप भगवान की कथा अवश्य सुनें, आरती करें और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार से आपको पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना होता है। आप फलाहार कर सकते हैं, यदि आपको व्रत रखने में कठिनाई होती है तो फलाहार कर सकते हैं। साथ ही सेंधा नमक का प्रयोग आप इस व्रत में कर सकते हैं। एक समय करें तो उचित है। यदि स्वास्थ्य समस्या है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। मखाने, कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं और साथ ही आप संध्या के समय कूटू आदि की पूरी सब्जी खा सकते हैं, किंतु ध्यान रखना है आपको भोजन में हल्दी का प्रयोग और आपको भोजन में आटे यानी अन्न से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को करें। संध्या के समय प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो प्रदोष काल की पूजा आप अवश्य कीजिएगा और हो सके तो शिवालय में जाकर कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने सुबह की पूजा की है उसी प्रकार से प्रदोष काल की पूजा भी की जाती है। आप चाहें तो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जब आप प्रातः काल की पूजा करेंगे तो भगवान के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। और आप पहले से करते आ रहे हैं तो आपने पहले ही संकल्प लिया होगा। यदि ऐसा होता है कि हम पहले से ही व्रत कर रहे हैं, संकल्प ले चुके हैं, तो आवश्यक नहीं है आप प्रत्येक व्रत में संकल्प लें, किंतु यदि आपकी इच्छा है तो आप प्रत्येक व्रत में संकल्प ले सकते हैं। और यदि आप पहली बार प्रारंभ करते हैं तब संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से प्रदोष का व्रत किया जाता है। और भगवान शिव की पूजा सदैव आप सभी जानते होंगे कि पहले गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदीश और नाग देवता के बाद ही भगवान शिव की पूजा की जाती है, तो वो स्वीकार करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले बड़े ही भोले हैं और वो अपने भक्तों की सभी पीड़ाओं को शीघ्र हरते हैं। प्रिय भक्तों, ये सुंदर जानकारी हमने प्राप्त की। आइए अब कुछ वस्तुओं के विषय में जान लेते हैं कि जो हमें पूजा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा में कभी भी शिवलिंग पर टूटे हुए चावल यानी टूटे हुए अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो हल्दी, तुलसी, सिंदूर, नारियल इत्यादि पूजा में चढ़ा देते हैं, किंतु भक्तों भगवान शिव भोले भंडारी हैं। वो कैलाश के वासी हैं, बाघंबर ओढ़ते हैं, बहुत ही साधारण स्थिति में वो रहते हैं, जबकि वो देवों के देव महादेव हैं, किंतु कोई भी भोग विलास की वस्तु उनके आसपास भी नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा भी बड़े ही साधारण तरीके से की जाती है।
उनकी पूजा में कभी भी हल्दी, तुलसी, सिंदूर और नारियल का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर इन चीज़ों को अर्पित करने की मनाही होती है। ऐसा करने से जातक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप ये बात ध्यान अवश्य रखिएगा। और हाँ भक्तों, यदि आप की सामर्थ्य नहीं है कि आपको व्रत रखने में बहुत अधिक समस्या है, तो आप नमक का सेवन करें, किंतु यदि आप मीठा खाकर व्रत रख सकते तो अति उत्तम है। तो मीठे से व्रत करें और भगवान को कुछ ना कुछ मिष्ठान अवश्य चढ़ाएं। प्रिय भक्तों, भगवान को जब हम फल अर्पित करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनमें सड़े हुए फलों को आपको भगवान को अर्पित नहीं करना है। ठीक है भक्तों, और सुबह शाम भगवान का नाम का जाप करते रहिए, बहुत सुंदर तरीके से उनकी पूजा करते रहिए। और इस दिन पूजा के दौरान मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार मत लेकर आइएगा। भगवान भोलेनाथ समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए और आप रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। बहुत सारे भगवान के सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, जैसे श्री शिव रामाष्टकम स्तोत्र है, उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। और शिव जी के जो मंत्र हैं बहुत ही सुंदर से उनका पाठ आप कर सकते हैं। इस प्रकार से करते हुए आप भगवान का व्रत करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो या आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।